शाहजहांपुर जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के उबरिया मंदिर में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के आगमन पर श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। 132 विधानसभा जलालाबाद परशुरामपुरी से प्रत्येक और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता के नेतृत्व में पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का आधार है। उन्होंने गौ संरक्षण के लिए प्रभावी व्यवस्था, गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा गौ हत्या पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर शंकराचार्य ने डॉक्टर केपी गुप्ता के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें जनसेवा के लिए आशीर्वाद दिया तथा क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में अजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम राम को लेकर आए हैं, आज वहाँ क्या हो रहा है कुछ बताएंगे? वहाँ पर वही हो रहा है जिसको करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये ट्रस्ट बनाया और अपने खास लोगों को वहाँ पे नियुक्त किया। अपने खास लोगों की नियुक्ति वहीं पर की जाती है जहाँ पर हमको अपने मसलब का काम करवाना हो। तो जिस कार्य के लिए ट्रस्ट बनाया गया था वो कार्य वहाँ हो रहा है। कुछ भी इसमें आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मंदिर बनाया जाना था, न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर बन रहा था। तो स्वाभाविक है कि ये जो पक्षकार मुकदमा लड़ रहे थे उनको लेकर के मंदिर बनाया जाना चाहिए था। अगर उनको नहीं लेके बना रहे थे तो देश के जो मूर्धन्य धर्माचारी हैं उनको लेकर के बनाना चाहिए था। लेकिन पक्षकारों को भी हटा दिया गया, भारत के मूर्धन्य धर्माचारियों को भी हटा दिया गया, अपने कार्यकर्ताओं को ला करके वहां बैठाया गया। इसका मतलब था कि केंद्र की सरकार वहां अपने ढंग से कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसका उनको भरोसा नहीं था कि धर्माचार्य बैठेंगे तो ये हम वो कर पाएंगे। ये कौन सा ऐसा काम है जिसके ऊपर धर्माचार्यों का अंकुश हो जाता? इसका मतलब है कि पहले से ही ये सोचा समझा मामला था कि हमको वहां बैठ करके चोरी करनी है। तो जिसके लिए आपने ट्रस्ट बनाया था वो काम ट्रस्ट आपके विश्वस्त लोग कर रहे हैं। महाराज जी, छोटे लोगों पर वहाँ कार्रवाई की गई है, बड़े ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? खबरदार जो किसी को छोटा कहा। आप लोगों की ये जो दृष्टि है वो तो हमको आपत्तिजनक है। कोई छोटा नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह पे बड़े होते हैं। इसलिए किसी को छोटा कह करके संबोधित मत करिए। आप ये कहिए कि जो पैसे को पेटी से निकालकर उनको नोटों को जो मुड़े तुड़े रहते थे उनको सीधा करने का काम, उनको रबर बैंड लगा करके ठगी लगाने का काम करते थे, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। जबकि वो तो कर्मचारी थे, वो क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठा था, जब तक उसकी कोई सह न मिले तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो जिम्मेदार लोग वहां पर थे उन जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि ट्रस्ट बनाया ही इस पैटर्न पर गया था कि विश्वस्त लोग बैठे और हम जो चाहते हैं वो करें, तो वो कर रहे। अभी तक आप देखिए 15-20 दिन से ज्यादा इस प्रकरण को हो चुके हैं। 5 जून को 80 लाख रुपया बरामद हो चुका था। अब जून महीना बीत गया, जुलाई का महीना आ गया, मतलब महीने भर होने आया। महीने भर बाद भी एक बात कोषाध्यक्ष की नहीं आई है। एक पत्रकार कोषाध्यक्ष का नाम नहीं ले रहा है, जबकि कोष में ही गड़बड़ी हुई है और कोषाध्यक्ष का नाम ही नहीं है कहीं पर। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि अभी भी जो छोटे बड़े की बात नहीं है, जो भी उसमें सम्मिलित लोग हैं उनमें से बहुत लोगों को बड़े आराम से बड़ी सफाई से बचाया जा रहा है और बाकी लोगों को जिनको चाहा जा रहा है उनको उसमें नामांकित किया जा रहा है। महाराज जी, भैया मैया क्या करे लेकर निकले हैं, सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि सरकार से मांगते मांगते 78 साल में थक चुके। कोई सरकार कहाँ करती है, कोई पार्टी कहाँ करती है, कोई नेता कहाँ करता है? किस नेता ने, किस पार्टी ने और किस सरकार ने गौ माता की हत्या बंद की अपने कार्यकाल में? बताओ। इसीलिए अब हम मतदाता के पास आए हैं, मतदाता से बात कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट के कारण हमारी गाय माता मारी जा रही है। क्या तुम अपना वोट इसी तरह से देते रहना चाहते हो कि इसमें अंकुश लगाओगे? अब मतदाता कह रहा है कि अब हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। इसलिए अब एक अलग पैटर्न चल पड़ा है। अब हमको किसी सरकार से, किसी पार्टी से और किसी नेता से कोई आशा नहीं है। योगी तुम्हारी माता है, किसने बताया तुमको? किसी ने बताया तभी तो पता चला, वेद शास्त्र ने बताया तभी ना पता चला।
तो वेद शास्त्र में घोषणा की तभी तो पता चला। तुम जिस सरकार के मुखिया हो वो सरकार गाय को पशु कह रही है और तुम अपने मुंह से खड़े होकर के कह रहे हो कि गाय माता है। तुम्हारे चरित्र में विरोधाभास है। तुम आदित्यनाथ के रूप में कह सकते हो कि गाय मेरी माता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में खड़े होकर के कहोगे तब तुमको सरकार की बात बोलनी पड़ेगी। और सरकार तो आज भी गाय को पशु कह रही है और पशु के अनुसार ही सारा व्यवहार कर रही है। इसलिए तुम्हारा दो चेहरा है। तुम अपने गेरुआ कपड़े के आड़ में अपने आप को बचा रहे हो, अंदर से तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वो अलग है, ये दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आदित्यनाथ से नहीं पूछ रहे हैं कि साफ करो, हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार जब तक घोषणा नहीं करेगी तब तक कैसे इस शंका का निवारण होगा कि गाय पशु है कि माता है? क्योंकि ये प्रश्न है बहुत बड़ा हमारे सामने। बोलो भाई, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हो, गाय पशु है कि माता है? एक स्वर से पूरा भारत बोल रहा है कि गाय माता है। और ये हमारा वोट लेकर के बैठी सरकार ये गाय को पशु कह रही है। आखिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, ये बात है। हम लोग 2000